हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। आज है 29 जुलाई का दिन और आज हम बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। पहले डिस्कशन करेंगे हमारा आज का मार्केट कैसा रहा था और समझेंगे कि कल का मार्केट कैसा रहेगा और स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेंड रह सकता है और आगे आपको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इन सारी बातों का विश्लेषण इस वीडियो के अंदर में हम करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी में अगर आज का ट्रेंड देखें तो एक फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिला। एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने निफ्टी मेटल्स के अंदर में देखी, यानी मेटल स्टॉक्स के अंदर में अच्छी खासी तेज़ी थी। साथ में आईटी स्टॉक्स ने भी सपोर्ट किया। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो फिर भी मार्केट फ्लैट ही क्लोज होते हुए नज़र आया। और इसका मेजरली जो रीज़न है कि बाकी सारे जितने स्टॉक्स थे उनके अंदर में अच्छी खासी कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा जारी रहेगा। अभी अगर देखें तो सेक्टर रोटेशन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है वो है सिर्फ और सिर्फ मेटल्स और आईटी स्टॉक्स। बैंकिंग में अभी भी वीकनेस है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी अभी भी वीकनेस है। और ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो मुझे थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो डाइसी लग रही है और अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी ऐसा शायद अभी मुझे नहीं लगता है। ओवरऑल मेरा जो व्यू बन रहा है मार्केट के लिए वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव बन रहा है। बहुत एग्रेसिव बाइंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15,950 के ऊपर में डिसाइसिव क्लोजिंग मिलने के बाद ही हम करेंगे। और ओवरऑल मुझे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था तो उसमें हमारा जो ट्रेंड है वो मुझे कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। एक डाउन ट्रेंड के चैनल में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। चैनल के लगभग हायर लेवल पे आते हुए दिखाई दिया जहां से फिर से एक सेलिंग की उम्मीद करी जा सकती है। बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आज हमें SGX और उसके बाद में ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहते हैं, स्पेशली यूएस मार्केट्स कैसे रहेंगे और आज की क्लोजिंग और साथ ही कल मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड होता है, ये दोनों का ही इफेक्ट देखने मिलेगा। इसलिए मुझे जो समझ में आता है वो सिंपल सी बात ये है कि अभी हमें बहुत मार्केट में कॉशियस रह कर ट्रेड करना है। अगर मेटल स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी है तो हमें मेटल स्टॉक्स के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आईटी स्टॉक्स में तेज़ी है तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिन स्टॉक्स में बेरिशनेस है जैसे ऑटो सेक्टर और बाकी मिसलेनियस सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर में अच्छी खासी गिरावट है, इवन फार्मा भी अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे हम सेलिंग करके चल सकते हैं। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी है, लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटी भी है। और इसीलिए मैंने जो आपको बताया कि जो फॉलिंग चैनल है एक धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में ही जाते हुए दिखाई देगा। एक तेज़ी से गिरावट होगी या तेज़ी से अपसाइड जाएगा, ये दोनों ही मुझे नज़र नहीं आता है। तो कल के अगर मैं लेवल्स की बात करूँ और आज के अगर बिल्टअप की बात करूँ तो हम ऑप्शन चेन बाद में स्टडी करेंगे। और आज के अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो आज एकदम फ्लैट ट्रेंड देखने मिला और जैसा हमें उम्मीद थी कि आज जो क्लोजिंग है परफेक्टली 15,800 के आसपास होती हुई दिखाई देगी, वही दी। हमारे रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, साथ ही में 20 SMA के नीचे क्लोज हुआ है। तो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो वीकनेस बनी हुई है और ये जो वीकनेस है ये कुछ दिन और रह सकती है अगर 20 SMA के नीचे रहता है तो। और जैसे मैंने आपको फॉलिंग चैनल की बात करी, वो फॉलिंग चैनल का ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा और करेक्टिव वे में लेना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन भी अच्छी है ताकि अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको अच्छे स्टॉक्स मिल सके। तो खैर आगे बढ़ते हैं और कल के लेवल्स के लिए बात करते हैं। कल के लेवल्स की मैं अगर बात करूं तो कल मुझे ऐसा लगता है कि आपको कल भी एक लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेंड देखने मिल सकता है। ऊपर में 15,850 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये आपको बहुत ही शार्प रेजिस्टेंस यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे ओपन होता है तो आपको एक सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 15,650 जो है, 650 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये मुझे लगता है कि ये अभी इमीडिएटली ब्रीच होते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर जिस तरीके की सेलिंग ऐसे होते हुए दिखाई दी थी वैसा ही होता है तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 15,850 से 650 ये एक बड़ी रेंज में ट्रेड देखने मिल सकता है। अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूं कि इस महीने कैसा रह सकता है तो इस महीने मेरा ये मानना है कि जो रेंज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पे कोई भी 15,950 के ऊपर की क्लोजिंग आपको 16,200 और फिर ऊपर में आपको 17,500 की तरफ भी मूव कर सकती है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। और वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के केस में होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज़ नीचे के लिए कोई शार्प गिरावट होगी, एकदम क्रैश होगा, ऐसा कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा है। एक छोटे डाउन ट्रेंड के अंदर में स्लोली हम मूव कर सकते हैं एक चैनल के ट्रेंड में। जैसा हमने यहाँ पर किया था वैसा ही यहाँ पर फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन वो स्लोली होगा, एक ही दिन में नहीं होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कल की जो रेंज है 15,850 ऊपर में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग करने के लिए मिलेगी। और अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें 15,650 ये हमारे बाइंग का लेवल रहेगा या हमारे इस लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे सकता है मार्केट। अगर मैं चैनल की बात करूँ तो मुझे लगता है 15,400 एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 15,400 15,500 की जो रेंज है ये एकदम बेस्ट बाई का ऑप्शन रहेगा। हम इस जगह पर आराम से बाई करके चल सकते हैं।
बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड नेगेटिव ही है, और जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आज भी अगर देखें तो इसने हाई ब्रेक नहीं किए प्रीवियस डे के, और लास्ट 3 दिन से इसने अपने प्रीवियस हाई को वायलेट नहीं किया है। और साथ ही अगर देखें तो ट्रेंड भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग 34,800 पे दिखाई दे रही है, सपोर्ट एक्जैक्टली 34,500 पे मिल रहा है। तो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे 34,500 से लेकर 34,800 की अगर हाई और लो देखेंगे तो परफेक्टली 300 पॉइंट के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आया है, और ट्रेंड इसका अभी एकदम डाउनवर्ड मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर 34,000 के आसपास भी आ सकता है। इसलिए मेरा अभी फिलहाल इसमें बेयरिश व्यू रहेगा। साथ ही यहाँ देखें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर है। नेगेटिव क्रॉसओवर के कारण आपको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन बाउंस में मुझे लगता है कि सेल का ही व्यू रहेगा। हालांकि मेरा कोई भी इमीडिएटली आई एम नॉट श्योर कि बाउंस मिलेगा ही मिलेगा, बट मेरा बेयरिश व्यू ज़रूर है, बट तेज़ी का कोई व्यू नहीं है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी इमीडिएटली ना बनाए। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूँ तो सिर्फ मुझे SBI और ICICI बैंक जो है ये एक तेज़ी के कंटेंडर लगते हैं। इसके अलावा बाकी पूरे बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में बिकवाली का दबाव देखने मिल सकता है। SBI ICICI में लॉन्ग रहेंगे, बाकी स्टॉक्स में शॉर्ट रहेंगे। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 34,500 ब्रेक कर सकता है आराम से। 34,700 पे क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 34,500 ब्रेक करते ही यहाँ पे 34,000 के लेवल्स आपके लिए खुल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, और करंट लेवल से 700 पॉइंट की गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये हो गए बेयरिश लेवल की बात। अगर मान लीजिए अगर ऊपर जाता है तो 35,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इससे ज़्यादा मुझे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देता। 35,000 मैक्सिमम अपसाइड, और डाउन साइड 34,500 ब्रेक करते ही 34,000 तक का इमीडिएट दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा। 34,000 तक का बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्या हमें बाय करना चाहिए? मुझे लगता है डेफिनेटली अगर 34,000 के नीचे आता है, 34,000 के आसपास आता है, तो इस लेवल पे हमें बाय करके चलना चाहिए। फिर से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, 34,000 पे बाय करेंगे। 35,000 या 34,800 के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है तो हमें सेल करके ही चलना है। मंथली एक्सपायरी आज हो चुकी है, और ये नेक्स्ट वीक की जो ऑप्शन चेन यहाँ डेवलप हुई है मैं उसके साथ में आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन देखूँ तो 15,800 का जो लेवल है ये एक मेन फाइटिंग लेवल दिखाई दे रहा है, और वहीं पर अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूँ तो ऊपर में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रहा है, और 15,800 ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पर सपोर्ट लेने का भी काम है। और नीचे में 15,700 का जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट ओवरऑल जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि हायर लेवल से 850 के ऊपर में अगर जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो 850 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा ही रहेगा, वो यहाँ पे क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है। तो हायर लेवल्स पे हमें सेलिंग करनी है, यही व्यू बना के चलेंगे। और अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन पोजिशंस देखें तो 15,850 और इनफैक्ट इसके ऊपर में देखें तो 900 पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, और साथ में 15,800 में भी बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं। नीचे में सपोर्ट डेफिनेटली ये बना है, लेकिन ये जो सपोर्ट देखें तो मेजरली आज ही ऐड ऑन हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट बना है ये ब्रेक भी हो सकता है और आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए जो हमने लेवल्स डिस्कस किए 15,850 से लेकर 15,650 परफेक्ट नज़र आते हैं। वहीं अगर हम क्यूमुलेटिव पोजीशंस की अगर हम बात करें कि क्यूमुलेटिवली क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, वो क्लियर हमें नज़र आ रही है कि 34,800 एक मेजर हर्डल है, तो इसके ऊपर जाने की संभावनाएं काफ़ी कम है। 34,500 पे लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखाई दे, लेकिन ऊपर में अगर देखा जाए तो 34,700 34,600 हर लेवल पे शॉर्ट्स बने, यानी हायर लेवल्स पे शॉर्ट है, यानी 34,800 को पार करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क नज़र आ रहा है। वही अगर हम ओवरऑल जिस तरीके से सिचुएशन दिखाई दे रही है और क्यूमुलेटिव पोजीशंस को अगर हम नज़र डालें तो क्यूमुलेटिवली आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा कि 34,500 एक फाइटिंग का लेवल है। इसके नीचे कोई भी जाते ही आपको 34,000 का आपका घर खुल जाएगा। हायर लेवल्स पे कोई बहुत लॉन्ग्स नहीं है, लेकिन शॉर्ट एग्रेसिव है, इसलिए नीचे में सपोर्ट अगर देखा जाए तो सपोर्ट ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, तो गिरावट की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉशियस व्यू बना के चलेंगे, तो हमें जहाँ पे सेलिंग का मौका मिलेगा सेलिंग करेंगे। SBI ICICI बैंक मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बैंक निफ्टी में, तो उन्हें लॉन्ग कर सकते हैं, बाकी स्टॉक्स को शॉर्ट करेंगे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर में हमें मेटल स्टॉक्स के अंदर में फोकस करना है, और अगर बिकवाली करनी है तो मुझे लगता है ऑटो और फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर में हम बिकवाली कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल व्यू मेजरली अगर देखा जाए तो साइडवेज टू नेगेटिव का ही नज़र आ रहा है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स का। अगर अदानी पोर्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू था, शॉर्ट का व्यू अभी भी मेंटेन्ड है, और क्लियरली मुझे जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है वो बेयरिश ही है। 640 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है, जहाँ तक यहाँ पे गिरावट हो सकती है। इसके बाद में और फर्दर बढ़ सकती है अगर 640 का लेवल ब्रेक करता है तो। अगर यहाँ से रिवर्सल लेगा तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट का व्यू है। स्टॉप लॉस रहेगा 675 का।
एशियन पेंट्स में हमारा बाई का व्यू था और 3000 हमने स्टॉप लॉस लिया था। अगर मैं अभी देखूँ तो स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे ही क्लोज होते हुए नज़र आया है। आज वापस से इसने कोशिश करी 3030 क्रॉस करने की, बट क्रॉस नहीं कर पाया। बट अभी भी इसमें सपोर्ट बना हुआ है, तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ 3 रुपये का ही यहाँ पे हमें एक देखे तो सिर्फ 3 रुपये से ही हमारा स्टॉप लॉस लगा है, जो कि इस स्टॉक के लिए कुछ भी नहीं है। और कंटिन्यूसली हायर लेवल से सेलिंग हमें डेफिनेटली देखने मिली है, बट यहाँ से बहुत तेज़ी फिर से देखने के लिए मिल सकती है। जिनके पास पोजीशंस है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 रुपये और रख ले। 2990 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो एग्जिट कर लें। अदरवाइज अभी भी मेरा व्यू इंटैक्ट है। हालांकि 3030 थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो जिन्होंने एग्जिट कर लिया है स्टॉप लॉस पे वो 3030 के बाद खरीद सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। जिन्होंने रखा है वो 5 रुपये का 7 रुपये का स्टॉप लॉस 2990 पे और लगा के रखें। अगर इसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर ले। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू दिया था, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि 1200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर कल इसके ऊपर निकलता है तो फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे। अदरवाइज जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है वो अभी साइडलाइन रहे, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी ना बनाए। सिर्फ 1204 जो रैदर लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम फ्रेश खरीदारी करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। एक्सिस बैंक में कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है। 703 का टारगेट है, इसके नीचे 680 का टारगेट। सेल करके ही चलना है। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, पुल बैक में भी सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 740 का। हायर लेवल्स पे मिलता है तो डेफिनेटली सेल करना है 740 के एसएल के साथ। बजाज फिनसर्व में डेफिनेटली जो हमने लेवल्स बात किए थे एक ही इंट्राडे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 6 से 7% तक की तेज़ी हमको देखने मिल रही है। 15,000 का अगर देखें तो ऑलमोस्ट आज लेवल आता हुआ दिखाई दिया 14,925। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू है। प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। बजाज ऑटो में एक फिर से अच्छी बिकवाली देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पे लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो 3640 के नज़र आ रहे हैं। स्टॉप लॉस 3800 का रहेगा। 3800 के एसएल के साथ में कोई भी बाउंस मिलता है तो भी सेल करेंगे। करंट लेवल पे भी सेल किया जा सकता है। 3700 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 3600 तक का। बजाज फाइनेंस में आज एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से और तेज़ी बढ़ सकती है, और लगभग यहाँ पे तेज़ी जो है वो आपको 6800 तक लेके जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा करंट लेवल पे। आज का लो जो है 6264, तो हम 6260 के एसएल के साथ में पोजीशंस बनाएंगे 6800 के टारगेट्स के लिए। बंधन बैंक में सेल का व्यू है। सेल का व्यू बना हुआ रहेगा 300 के एसएल के साथ में सेल करके चलना है 280 के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल में देखें तो आज एक हायर लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी, जो कि लाजमी है, और एकदम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही आते हुए दिखाई दी। 500 एंड अगर 76-75 देखें तो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से सेलिंग आते हुए दिखाई दी। और अगर कोई यहाँ पे इस रेड कैंडल को देख के सोच रहा है कि यहाँ से फिर से गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और मुझे लगता है कि यहाँ से और कंटिन्यू रहेगी तेज़ी। डेफिनेटली हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आए, लगभग 555 के आसपास आता है तो फ्रेश बाय का व्यू बनेगा। करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं छोटी क्वांटिटीज़ में, लेकिन 560-555 के आसपास आता है तो फिर से बाय का मौका मिलेगा। यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, जो फिर से ऊपर में 580 तक की तेज़ी, 580 प्लस और ऊपर में और 600 तक की तेज़ी दिखा सकता है। बीपीसीएल में बात करें तो यहाँ पे मेरा एक्यूमुलेशन का व्यू है। कोई यहाँ पे मेरा बाय एंड सेल का कोई एग्रेसिवली व्यू नहीं है। जिन्हें डिविडेंड चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए, जिन्हें रखना है होल्डिंग के लिए, तो वही करें। ट्रेडिंग के लिहाज से अभी फ़िलहाल इसमें कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे सेल का व्यू बन रहा है 3400 के नीचे में, और यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग होते हुए दिखाई देगी। एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, तो थोड़ा कॉशियस है। जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस लगाएं। अगर यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं 3450 के एसएल के साथ में, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा 3380 के नीचे जाता है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा 3410 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल करना। सिप्ला की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है, और लगभग ये अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है या डिमांड जोन के आसपास आ चुका है। वॉल्यूम के साथ में गिरावट हो रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि अब आप जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए हैं शॉर्ट्स यहाँ पे कवर कर लेने चाहिए, और कोई भी डिप मिलता है तो डिप में शॉर्ट्स डेफिनेटली कवर करें, और वहाँ पे फिर से एक बाइंग का मौका हम ढूंढ सकते हैं। एक छोटी सी पुल बैक देखने मिल सकती है 900 तक की, 900-910 तक की। वहाँ तक की पुल बैक के लिए भी लोअर लेवल से बाई किया जा सकता है। करंट लेवल पे नहीं, 860 के आसपास आता है तो बाई करके चलेंगे। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 140 का एसएल मेंटेन है। 140 के एसएल के साथ में पोजीशंस मेंटेन करें। इसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लें। हालांकि यहाँ पे बेरिश पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है, तो मुझे लगता है, मुझे जिस तरीके से यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 140 का एसएल अप्रोप्रिएट रहेगा। 140 के नीचे जाने से एग्जिट कर लें, यही बेटर रहेगा। डिवी स्लैब की बात करें तो 4800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे हमने प्रीवियसली क्लोजिंग देखी, फिर वापस से यहाँ पे हमने एक बाइंग देखी, और फिर से आज से फिर से सेलिंग देखने मिल रही है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे साइडवेज की लग रही है, इसलिए कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। जिनके पास पोजीशंस है 4600 के एसएल के साथ में होल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ में कंटिन्यूसली बिकवाली देखने मिल रही है। 4400 इसका एक बेस्ट बाय जोन है। हालांकि 4600 के आसपास आ चुका, तो यहाँ से शॉर्ट्स अगर हैं तो शॉर्ट्स कवर कर लें। कोई शॉर्ट्स बनाने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिप मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट भी कवर करना चाहिए और बाइंग भी शुरू कर देनी चाहिए। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे स्टॉक को।
ग्रासिम की बात करी जाए तो एकदम कंटिन्यूसली ट्रेंड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी है और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए हायर लेवल्स पे डोजीज बनते हुए दिखाई दे रही है और मुझे लगता है यहाँ से मूव बैक कर सकता है। बट यहाँ पे करंटली 1520 के एसएल के साथ में आप पोजीशंस होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रेश पोजीशंस करंट लेवल पे बना सकते हैं। 1560 के ऊपर जाएगा तो फिर से तेज़ी बन सकती है। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है तो पेशेंसली आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अच्छी तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वोडाफोन का जो भी न्यूज़ आएगी या उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आएगी तो इस स्टॉक में इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा, तो उस चीज़ को भी आपको रिलेट करके रखें और अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनाएं। HCL टेक में बने रहने का व्यू है और अभी भी मेरा आज भी हमने देखा कि 1000 के ऊपर फिर से आ चुका है और यहाँ पे फिर से तेज़ी 1040 1060 तक की बन सकती है। स्टॉक में बने रहें 980 के क्लोजिंग बेसिस के एसएल के साथ में। HDFC यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लेवल से हमने गिरावट देखी है। लास्ट डे हमने एक यहाँ पे हैमर देखा लेकिन इसका फॉलोअप नहीं मिला, इसका मतलब ये फिर से नीचे जाता हुआ ही दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे बाय का व्यू नहीं है। सेल कर सकते हैं 2450 के एसएल के साथ में 2350 के टारगेट्स के लिए। HDFC बैंक में कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है और आज भी अगर देखें तो पॉजिटिव जरूर क्लोज हुआ है, सिर्फ मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट इसे मिला है, बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट के संकेत ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज EMA अगर ब्रेक करता है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज तो इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, बट अगर EMA ब्रेक करता है तो और बड़ी गिरावट हो सकती है। मेजर सपोर्ट 1375 तक का है, मुझे लगता है यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा अगर अराउंड हमारा लगभग देखा जाए तो 1440 का 1440 के एसएल के साथ में शॉर्ट किया जा सकता है। HDFC लाइफ में सारे मूविंग एवरेजेस ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। 660 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक होते ही शॉर्ट का व्यू बनेगा और अच्छी खासी गिरावट आपको 600 तक देखने मिल सकती है। हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से और अच्छी खासी गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। और अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 2800 का एसएल आपको रखना चाहिए, शॉर्ट करके चलना चाहिए। यहाँ पे मिड नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 2600 तक के और इसके नीचे के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। हिंडाल्को की बात करें तो 440 तक के लेवल्स हमने एक्सपेक्ट किए थे, 420 हमने लास्ट डे देखा था और फिर वापस आज एक अच्छी तेज़ी और ऊपर में अगर देखें तो आज हाई बना 474 का। हमने यहाँ पे 480 तक की बात करी थी और आज ही इसके टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है, मुझे लगता है अब आगे फ्लैट हो जाएगा स्टॉक, तो एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाएं। थोड़ा सा अब इसका 475 एक इमीडिएट हर्डल रहेगा, तो अब इसे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में एक्यूमुलेट करें, क्योंकि हो सकता है कि अपने ये ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से तेज़ी से गया है मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 430 के लेवल के आसपास आ सकता है। छोटे से रीटेस्ट करके फिर से आपको मूव दिखाएगा, इसलिए बेटर रहेगा कि स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करें, एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाएं। HUL के अंदर में यहाँ पे एक फॉल देखने के लिए मिल रहा है आज, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर वॉल्यूम के साथ बना हुआ है यहाँ पे और अच्छी गिरावट हो सकती है और सारे FMCG स्टॉक्स में ऐसा ही देखने मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2200 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो एक बाउंस बैक हुआ था इसमें हमें आज कोई फॉलोअप नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता है कि अभी गिरावट और बढ़ सकती है। 2320 के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे, करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं, और करंट लेवल्स पे करेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का। 2380 के एसएल के साथ में सेल कर सकते हैं। 2320 के नीचे बड़ी गिरावट, 2200 तक के टारगेट। ICICI बैंक की बात करें, आज ओपनिंग अच्छी होती हुई दिखाई दी 692.5 692.5। अगर ओपन एंड हाई देखें तो यहाँ बेरिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा बिकवाली का प्रेशर देखने नहीं मिला हमारे। अगर देखें इस तरीके से देखें तो फॉलोअप हमें मिलते हुए नज़र आ रहा है, वापस से तेज़ी बन सकती है स्टॉक में 680 के। रादर अगर मैं देखूँ स्टॉप लॉस यहाँ पे 678 का रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ एक रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं, बट पिछली बार भी हमें रिवर्सल के साइंस मिले थे बट रिवर्स नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड को देखें तो काफ़ी ज़्यादा फॉल होते हुए नज़र आ रहा है। 50 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें जो पोजीशन है वो फिर से 54 के बाद में बनानी चाहिए, या रैदर अगर देखें तो 53 के बाद में। बट फिलहाल करंट लेवल्स पे कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। नो बाय नो सेल, सेल करके नहीं चलना है। सेल पोजीशन से तो एक बार एग्जिट कर ले, बट बाय नहीं करना। इंडसइंड बैंक कंप्लीटली अवॉइड का व्यू है, नो बाय नो सेल। इन्फोसिस में बाय का व्यू है और यहाँ पे टारगेट हमारे 1750 तक के हमने डिस्कशन किए हैं, जो कि इसका बायबैक प्राइस है। बायबैक प्राइस तक ये डेफिनेटली स्टॉक धीरे धीरे जाते हुए नजर आएगा। फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, आज भी हमने ओपन एंड लो एकदम सेम देखा है। अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है, एक डोजी के बाद में एक डिसाइसिव कैंडल। मुझे लगता है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है अब आपको रिवाइज करके 1580 का कर लेना चाहिए। 1580 के एसएल के साथ में पोजीशंस होल्ड करेंगे, फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे, तेजी का व्यू बना के रखेंगे। IOC की अगर बात करें करंट लेवल्स पे 102.5 हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। अगर कंटिन्यूसली मेरे अवॉइड का अगर आप व्यू देख रहे हैं तो ये डोजीज बनते बनते दिखाई दे रही है और काफ़ी समय इसने लगभग 2 महीने लगा दिए 117 से 102 आने में, तो यहाँ पर मेरा कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, अवॉइड करना ही बेटर हो। ITC की बात करी जाए तो 206 हमारा स्टॉप लॉस लेवल था, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आया।
अगर वॉल्यूम एक्शन देखें यहाँ पे तो गिरते समय कोई खास वॉल्यूम है नहीं। हालांकि जब फर्स्ट टाइम इसने जब गिरा था तब अच्छी खासी वॉल्यूम थी, उसके बाद में जिस तरीके का प्राइस एक्शन और जिस तरह की वॉल्यूम है ये कोइंसाइड होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी भी 206 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जिन्होंने पोजीशंस काट ली है मुझे लगता है कि कल तक का फॉलोअप का उन्हें वेट करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे जो चैनल है इसको टेस्ट करके यहाँ से मूव कर सकता है। तो इसीलिए आपको पोजीशंस अगर आपकी है तो आप होल्ड करें, नहीं तो कल अगर डिप मिलती है तो मुझे लगता है कि कल आप एग्जिट कर सकते हैं, बट आज के लिए होल्ड करना ज़रूरी था। और अगर कर लिया है एग्जिट तो कल अगर बाउंस मिलता है तो फिर से बाई कर सकते हैं। JSW स्टील के अंदर में 730 के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम आते हुए दिखाई दी। 772 और इसके ऊपर के लेवल्स इसके लिए खुल चुके हैं, तो बाय करने का व्यू बन रहा है और कोई भी डिप में बाय करे 730 के SL के साथ में। कोटक महिंद्रा बैंक में और शार्प फॉल देखने के लिए मिल रहा है और ये मुझे लगता है कि फॉल जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 1500 तक के टारगेट्स मैंने इसमें डिस्कशन किए हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अपना ट्रेल करते चले, 1680 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। LNT की बात करें तो 1600 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है, रिजेक्शंस देखने मिल रहे हैं, सेलिंग प्रेशर वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल अगर पैटर्न देखा जाए तो पॉजिटिव है, बट 1600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर में अगर कल निकलता है तो पोजीशन होल्ड करें, अदरवाइज एग्जिट कर लें। मारुति की बात करें तो मारुति में कोई व्यू नहीं है और यहाँ पे अब हमारा जो व्यू था 7200 के आसपास बाई करने का, यहाँ पे आज जो फॉल आया ये काफ़ी शार्प फॉल है और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है, अगर हम यहाँ पे स्थिति देखें तो हमारा लगभग यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अगर ये ब्रेकडाउन देखें तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन है और मुझे लगता है कि और यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है 6800 और नीचे के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बन रहा है क्योंकि वॉल्यूम के साथ में सारे मूविंग एवरेजेस ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट सपोर्ट था इसका लगभग अगर देखा जाए इसका लास्ट सपोर्ट 7000 के आसपास था जो इसने ब्रेक कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है और गिरावट बढ़ सकती है। तो ओवरऑल 6800 यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा शॉर्ट के अंदर में। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो 7070 इसका SL रहेगा, 70 के SL के साथ में शॉर्ट किया जा सकता है 6800 6600 के टारगेट्स के लिए। M&M की बात करी जाए तो शॉर्ट का व्यू बन रहा है 740 के SL के साथ में शॉर्ट करके चल रहा है। नेस्ले में कोई व्यू नहीं है, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का व्यू दिया था, अभी कोई बाय SL नहीं। NTPC में एग्जिट का व्यू दे चुके थे और अभी फिलहाल वही व्यू मेंटेन्ड है, नो बाय नो सेल। ONGC की अगर बात करें तो ONGC में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। PNB की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कोई बाय सेल का व्यू नहीं बनता, क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा आज फॉल देखने के लिए मिला और सिंस ये वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ रही है तो उसका रिएक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आई है और ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है बोनस आने के बाद में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पैटर्न जो है वो नेगेटिव बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ बनते हुए नज़र आ रहा है जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, कोई यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। RBL बैंक में शॉर्ट का व्यू था, शॉर्ट का व्यू मेंटेन है, 195 का SL लगा के रखें, नीचे में टारगेट 180 170 तक के। रिलायंस में कोई व्यू नहीं है, साइडवेज है, अवॉइड करेंगे। SBI लाइफ में कोई व्यू नहीं बन रहा है, नो बाय नो सेल, अवॉइड करना ही बेहतर है। SBI की अगर आज बात करें तो SBI में अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और हमारा तेज़ी का ही व्यू इसमें मेंटेन्ड है और मैं इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूं, बट अब की बार मेरा इसके अंदर में जब से ये रडार पे आया है, कंसोलिडेशन इसने किया है, ओवरऑल जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और जो ब्रेकआउट हुआ है ये मुझे लगता है ब्रेकआउट आपको काफ़ी ऊपर ले जा सकता है। 480 का मेरा बहुत अपसाइड का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 480 तक ये स्टॉक जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है करंट लेवल पे। अगर SL की बात करें 430 के SL के साथ में बाय कर सकते हैं। श्री सीमेंट्स में कोई व्यू नहीं है, ऑलरेडी SL हिट हो चुका है, अवॉइड की सलाह है। सन फार्मा में बने रहने का व्यू है, 703 पे आज फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है, 680 का SL लगा के रखें, 720 का अभी पहला टारगेट यहाँ पे इमीडिएटली दिखाई दे रहा है। अगर ये सस्टेन करता है 720 के ऊपर में तो और अच्छी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। टाटा कंज्यूमर की अगर बात करें तो टाटा कंज्यूमर के अंदर में अच्छी खासी आपको लास्ट 3 दिनों से गिरावट देखने मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। एग्जिट का व्यू दे चुका था और ऑलरेडी मेरा यही व्यू है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें, फ्रेश लॉन्ग्स ना बनाएं। टाटा मोटर्स की बात करें तो आज एक अच्छा खासा इसमें गैप अप होते हुए दिखाई दिया, एक अच्छी उछाल आते हुए दिखाई दी, लेकिन मेरा व्यू अभी भी सेल का मेंटेन है, स्टॉक में सेलिंग ही करके चलनी है। आज की क्लोजिंग है 292.9 के ऊपर में, एक अच्छा खासा आपको फिर से एक सेलिंग का मौका मिला है। मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी का कोई यूज़ करना चाहिए। हायर लेवल्स पे अभी भी सेलिंग का व्यू है, कोई भी अपसाइड फिर आती है तो 300 के SL के साथ में शॉर्ट करें, नीचे में फिर से टारगेट 280 250 तक के देखने मिल सकते हैं। टाटा स्टील की बात करें तो बहुत ही शार्प रनअप इसमें देखने के लिए मिल रहा है और हमने 1450 1500 तक की जो बात करी थी वो आपको आज ही लगभग आते हुए दिखाई दिया। हाई बना है 1481 का, मुझे लगता है 1500 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और कल आपको हो सकता है कल आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले, तो कोई भी अपसाइड आती है तो प्रॉफिट बुक कर लें।
TCS के अंदर में देखें तो आज यहाँ पे एक साइडवेज ओवरऑल पैटर्न देखने मिल रहा है, बेटर रहेगा स्टॉक को अवॉइड करें। टेक महिंद्रा के अंदर में रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, मुझे लगता है कि इसमें अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। बाकी ओवरऑल कल इसका जो रिजल्ट्स आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 1100 के SL के साथ में पोजीशंस मेंटेन करके रखें। टाइटन के अंदर कंटिन्यूसली लोअर लेवल से थोड़ा सा अप मूव देखने के लिए मिला है, बट मेरा कोई मेजर व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे स्टॉक। अल्ट्राटेक में 7700 तक के लेवल देखने के लिए मिल चुके हैं, तो जिनके पास पोजीशंस है वो 7600 का SL लगा सकते हैं। मेरे फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। UPL में कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करेंगे। विप्रो की बात करें तो कंटिन्यूसली इसमें अच्छी तेज़ी देखने मिली है और अभी फिलहाल ये हायर लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लगता है 580 के SL के साथ में आप बाय कर सकते हैं। 600 के बाद में बड़ा ब्रेकआउट होगा और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो ओवरऑल जो व्यू बन रहा है वो मेरा तेज़ी का ही है, बट डिप में बाय करें या आप अपने पेशेंस के हिसाब से बाय करें। 560 का भी SL लग सकते हैं, नीचे फिर से रिटेस्ट करता है तो भी बाय कर सकते हैं। हर लेवल में बाय का ही व्यू बन रहा है। ऊपर में टारगेट 600 पार करने के बाद में हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी 750 के देखने के लिए मिले, तो स्टॉक में मैं काफ़ी बुलिश हूँ। तो ये एक मेरा फोकस वाला स्टॉक है, तो जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन डिप में बाय करें, करंट लेवल्स पे आप छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 600 पे ब्रेकआउट होगा तो और बड़ी पोजीशंस फिर से बना सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड